करते हैं पुलिस विभाग में निकलने वाली 62,424 वैकेंसियों के बारे में। देखिए 62,424 जो वैकेंसी पुलिस विभाग में निकलती हैं इसमें अलग अलग पार्टों में बांटा गया। कुछ वैकेंसी तो आपकी एसआई की होती है, इसमें कुछ कांस्टेबल की होती हैं जो सिविल में होती हैं, फायरमैन की होती हैं, जेल वार्डर की होती हैं। तो देखिए विस्तार से इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एसआई के बारे में। इसमें एसआई के लिए पद हैं आपके 2469, कांस्टेबल के लिए हैं 52,699, रेडियो ऑपरेटर के लिए 2430, क्लैरिकल ग्रेड के लिए 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 927, जेल वार्डर के लिए 2833 और स्पोर्ट्स कोटे के लिए 521। कुल पदों की संख्या हो जाती है आपकी 62,424। इसके बाद देखिए अब ये जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है इन्हें भी कई भागों में बांटा गया। जैसे एक होती है सिविल, सिविल की वैकेंसी कितनी है इसमें? सिविल की वैकेंसी आपकी 41,811। SFF ये होती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसमें 1,341 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निकाली गई हैं। इसके बाद PSC होती है जिसमें 8,540 वैकेंसी हैं। तो कांस्टेबल के कुल पद हो जाते हैं आपके 52,699। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का ग्रेड पे कितना होता। तो कांस्टेबल का जो आपका ग्रेड पे होता वो होता 2,000। तो इसकी बेसिक सैलरी जो मंथली बनती है वो लगभग 30,000 बनती है। जो एसआई का ग्रेड पे होता है वो होता है 4,200, उसकी सैलरी बनती है लगभग 60,000। देखिए इसके बाद अब बात करते हैं कि सिपाही के लिए आयु सीमा कितनी होती है। जो जनरल कैटेगरी होती है पुरुषों के लिए 18 से 22 साल होती है, महिलाओं के लिए 18 से 25 होती है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में पुरुषों के लिए 18 से 27 होती है और महिलाओं के लिए जो होती है 18 से 30। ओबीसी SC ST तीनों के लिए सेम आरक्षण 5 वर्ष का दिया गया। इस बार कोरोना काल की वजह से वैकेंसी लेट होने की वजह से 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी जनरल कैटेगरी को भी, ओबीसी को भी और SC को भी। देखिए इसके बाद जानते हैं इससे पहला जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें जनरल कट ऑफ गई थी आपकी 185, ओबीसी की 172, SC की 145 और ST की 114। अब ये कितने नंबर का पेपर था? कुल था आपके 150 क्वेश्चन आए थे और 300 नंबर का पेपर था। देखिए कैसे कैसे आए थे। सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान से 38 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का एक होता है 76 नंबर के। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 नंबर के, मैथ के 38 क्वेश्चन 76 नंबर के और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। 150 क्वेश्चन और 300 नंबर के। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जैसे आपका हिंदी, हिंदी में आपकी क्या क्या आता है? हिंदी में आती है आपकी वर्णमाला चैप्टर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हर पेपर में आता है। दूसरा आता है आपका तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लिंग, वचन, कारक, स्वर्नाम, विशेषण, काल, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, और अशुद्ध को शुद्ध करना। इसके बाद देखिए इसके बाद आता है सेकंड आपका जीएस का पैटर्न सभी पेपरों में सेम होता है। इसमें एडवांस क्या हो जाता है, यूपीजी के जुड़ जाती है। फिर भी एक बार बता देते हैं। देखिए जीके में क्या आता है आपका, विज्ञान आता है, भारतीय इतिहास आता है, संविधान आता है, अर्थव्यवस्था है, कृषि के बारे में है, जनसंख्या के बारे में है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति समाज प्रथाओं के बारे में है, मानव अधिकार है, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, पड़ोसी देशों से संबंध है और दिवस आते हैं, इसमें जीआई टैग आते हैं। तो ये सब जीके में आता है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। संख्या प्रणाली है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है और साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, काम समय है, समय दूरी है और पाई चार्ट के बारे में आता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल के भी आते हैं, आयतन के भी आते हैं। तो सिलेबस पूरा ओपन करते नहीं है, एक लगभग में बताया जाता है। देखिए उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में इसमें क्या आता है, रीजनिंग में आता है आपका दिशा संबंधी 3 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, वर्णमाला परीक्षण से आते हैं, ABCD वाले, श्रृंखला वाले आते हैं, वर्गीकरण वाले आते हैं। चारों में से अलग कौन सा है, घड़ी है, कैलेंडर है, क्रम व्यवस्था है, बैठक है, परख संबंधी है, सार्थक है,
घन है, मैट्रिक्स है, आकृतियों के बारे में पूरा करना, जल दर्पण और आपके कथन निष्कर्ष के बारे में, ये सब किस में आते हैं? रीजनिंग में। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद कुछ मापदंड और चाहिए होते हैं इसमें। जैसे पुरुषों के लिए जो आपकी हाइट होती है वो 168 और महिलाओं के लिए कितनी हाइट चाहिए? 152। जो पुरुषों के लिए चेस्ट चाहिए वो 80 से 85 और पुरुषों के लिए जो इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ होती है 4800 मीटर 24 मिनट में और महिलाओं की 2400 मीटर 16 मिनट में पूरी करनी होती है। इसके बाद फिर आपका जो अगला स्टेप होता है वो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका कोई खास नहीं होता, मेनली इसमें आपकी आँख टेस्ट होती हैं और आपके कोई गंभीर बीमारी ना हो इस टाइप से देखा जाता है, कोई आपका ऑपरेशन वगैरह ना हो, ये देखा जाता है कि आपका कोई अंग टूटा फूटा ना हो, तो ये सब किसमें चेक किया जाता है? मेडिकल में। मेनली इसमें आँख देखी जाती हैं। इसके बाद देखिए, अब आपके कुछ क्वेश्चन बचते हैं। जैसे परीक्षा कैसे मोड पर होगी? ऑनलाइन मोड पर होगी। इस बार परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होगी। पेपर आपका ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको आंसर OMR शीट पर देना होगा। 2 भाषाओं में होती है, हिंदी और अंग्रेजी। 150 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न होता है। यह परीक्षा कुल 300 नंबर की होती है और समय अवधि 2 घंटे होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। कांस्टेबल के अंदर होती है, SI के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए जीके में कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, देशों की राजधानी हैं, GST के बारे में, तो ये आपके जीके में स्पेशल अलग